हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 23 मार्च 2024 का करंट अफेयर हम देखेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाला है। आज राजस्थान की प्रमुख योजनाएं देखेंगे, जो मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिला उसके बारे में बात करेंगे। इसरो का पुष्पक विमान लॉन्च हुआ है वो देखेंगे। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं उसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस तरह आज का 23 मार्च 2024 का करंट अफेयर आपके लिए रामबाण रहने वाला है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपके लिए कवर की है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके हैप्पी होली 2024 होली का ऑफ़र मैंने लगा दिया है, जो आज 23 मार्च से लेकर 26 मार्च तक वैलिड रहेगा। सभी कोर्सेज में आपको भारी छूट मिल रही है, 50% से भी ज़्यादा सभी कोर्सेज में आपको छूट मिल रही है। तो आप डेनियल क्लासेज की ऐप पर जाके सारे कोर्स ले सकते हैं। स्टेनो शॉर्टेड हो गया, स्टेनो का सिलेबस हो गया, पशु परिचर हो गया, हाई कोर्ट में सिस्टम असिस्टेंट की वैकेंसी निकली उसका एफिशिएंसी का कोर्स है, सारे कोर्सेज में आपको छूट मिल जाएगी। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे कि 12 स्थानों पर पैनोरमा स्मारक संग्रहालय निर्माण एवं विकास कार्यों की सौगात। राजस्थान के जो 12 स्थान कौन से हैं जहाँ पे पैनोरमा बनेगा। पैनोरमा का मतलब जैसे पैनोरमा का मतलब कि हम बात करेंगे जैसे कोई आप बड़ी फोटो मूर्ति टाइप में समझ सकते हैं। तो 12 स्थान कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो, करौली जिले के महावीर जी में श्री महावीर जी पैनोरमा। करौली जिले के महावीर जी में श्री महावीर जी पैनोरमा। अच्छे से ढंग से याद रखना पड़ेगा आपको, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। करौली जिले के महावीर जी में श्री महावीर जी पैनोरमा। अजमेर में जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज पैनोरमा। अजमेर में जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज पैनोरमा। डीडवाना कुचामन के कालवा में श्री भक्त शिरोमणि कर्माबाई। डीडवाना कुचामन के कालवा में श्री भक्त शिरोमणि कर्माबाई। बीकानेर के कतरियासर में श्री जसनाथ जी। बीकानेर के कतरियासर में श्री जसनाथ जी का पैनोरमा। बीकानेर के कतरियासर ध्यान रखना है। साथ ही और हम बात करें, बालोतरा के बायतू में श्री खेमा बाबा। बालोतरा के बायतू में श्री खेमा बाबा। चित्तौड़गढ़ में श्री भामाशाह। चित्तौड़गढ़ में श्री भामाशाह। जोधपुर में श्री राव चंद्रसेन। जोधपुर में श्री राव चंद्रसेन। भरतपुर में श्री गोकुला जाट। भरतपुर में कौन सा? श्री गोकुला जाट। जैसलमेर में जैसलमेर पैनोरमा का निर्माण राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा होगा। तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। ये आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगला देखते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको कवर की है। सारा सब कुछ ये HD में है, सब कुछ आपको वो है जो ऑथेंटिक है इसमें। जैसे श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना से ज़रूरतमंद को भरपेट भोजन, 8 रुपये में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन। कितने रुपए लगेंगे? 8 रुपये, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन। भोजन सामग्री का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम। पूछा जाएगा आपसे, भोजन सामग्री का वजन बढ़ाकर 450 से कितना कर दिया? 600 ग्राम कर दिया है। फिर है कि अनुदान बढ़ाकर 22 रुपये प्रति थाली। अनुदान बढ़ाकर 22 रुपये प्रति थाली कर दिया है। 8 रुपये में स्वादिष्ट भोजन मिलेगा और 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया। ये सारी डिटेल आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला है कि किसान कल्याण को समर्पित सरकार। अब इसमें समझना आप क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि PM किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दी गई है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये पर 125 रुपये का अतिरिक्त बोनस। 2000 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन की शुरुआत। 33 लाख किसानों को मिलेंगे श्री अन्न सहित उच्च गुणवत्ता के निःशुल्क बीज मिलेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे कि 50,000 से अधिक किसानों के खेतों पर लगेंगे सोलर पंप। 900 करोड़ रुपए से अधिक अनुदान। आपको ये डिटेल सारी ध्यान रखनी है। फिर अगले हम बात करते हैं कि प्रदेश में जल उपलब्धता का नया युग।
संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल एकीकृत ERCP परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों में 2,80,000 हेक्टेयर में लहलहाएंगी फसलें। प्रदेश की 40% आबादी को मिलेगा पेयजल। हथिनी कुंड ताजेवाला हेड से 260 किलोमीटर पाइपलाइन द्वारा सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमका थाना जिले को मिलेगा पेयजल। 1,05,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा। ये सारी डिटेल ऑफिशियल है। अब देखो इसमें नीमका थाना जिला, सीकर, चूरू, नीमका थाना। अब ये जो जिले बन गए हैं आपके 50 जिले बने ही रहेंगे, ये हटने वाले नहीं है। कई बोलते हैं कि 33 हो जाएंगे वापस, कोई 33 नहीं होंगे, 50 जिले आपके रहेंगे। देवास परियोजना की तृतीय एवं चतुर्थ चरण से उदयपुर शहर को सुचारू रूप से होगी पेयजल की आपूर्ति। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं। हाल ही में देश का पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग से लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? पुष्पक नाम है। पुष्पक इसका नाम है। पुष्पक इसका नाम है, आपको ध्यान रखना, पुष्पक नाम है। 100 करोड़ रुपए का पुष्पक प्रोजेक्ट 2035 तक अंतरिक्ष में भारत के स्पेस स्टेशन की दिशा में बड़ा कदम है। अंतरिक्ष में कचरा साफ करने और सैटेलाइट की मरम्मत के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। पुष्पक अंतरिक्ष यान की लंबाई 6.5 मीटर, वजन 1.75 टन है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की क्षमता वाला भारत दुनिया का 6ठा देश है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन और जापान के पास भी ये व्हीकल है, आपको ध्यान रखना। तो इसका नाम रट लेना, पुष्पक इसका नाम है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से लॉन्च इसको किया गया है। 100 करोड़ रुपए का एक पुष्पक प्रोजेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपके बनेगा ही बनेगा। अगला है कि हाल ही में किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? अमेरिका में की गई है। सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में, कहाँ पे? अमेरिका में की गई। अमेरिका, ध्यान रखना है। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? MV राव बन गए हैं। देखो एक कॉपी बना लो अलग से, और कॉपी में इन सब प्रश्नों को आप लिख लिख कर याद करो। लिख लिख कर याद करोगे दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो एक आप अलग से कॉपी बनाएं, इन सभी प्रश्नों को लिख लिख कर याद करें। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष MV राव बन गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिला। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान के राजा जिंगमे वांगचुक ने मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रुक गयाल्पो से नवाजा है। यहाँ के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। गले लगाकर इनको स्वागत किया, इनको अपना बड़ा भाई बताया। ऑर्डर ऑफ ड्रुक गयाल्पो से आपको ध्यान रखना है। अगला है कि एक सेकेंड, अगला है हाल ही में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर कहाँ के दौरे पर हैं? ये सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया। सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर। IPL के 17वें सीजन, अभी IPL का 17वां सीजन चल रहा है, तो ये ध्यान रखना कौन सा सीजन है? 17वां सीजन। पहला मैच ध्यान रखना किसके बीच हुआ? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग के मध्य हुआ। कौन जीता? देखो पहला मैच कौन जीता, आखिरी मैच कौन जीता? पहला मैच कौन जीता, आखिरी मैच कौन जीता? फाइनल कौन जीता? फाइनल में कौन कौन सी टीमें हैं? ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी। तो विजेता रहा चेन्नई सुपर किंग। पहले में विजेता कौन रहा? चेन्नई सुपर किंग विजेता रहा। हाल ही में महाराष्ट्र में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है। अब अहमदनगर को अहिल्यानगर से जाना जाएगा। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय लेखक अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार अकल्पनीय की कल्पना विषय पर उनके योगदान के लिए मिला है। अगला है हाल ही में प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? जापान के योकोहामा के रिकेन यामामोटो को मिला। यामामोटो को मिला। यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है।
इसे आर्किटेक्चर नोबेल भी कहा जाता है, ये आर्किटेक्चर नोबेल भी कहलाता है। अगला है, अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश का अपना पहला प्राइवेट स्पेस रॉकेट उड़ान भरने के 5 सेकंड पहले फट गया? जापान का था, जो 5 सेकंड उड़ान भरने के 5 सेकंड पहले फट गया था। जापान की प्राइवेट फर्म स्पेस वन का पहला 59 फीट लंबा केरोस रॉकेट उड़ान भरने से पहले फट गया। केरोस रॉकेट ध्यान रखना है। तो ये डेली क्लासेस पे आप पे डेली करंट अफेयर्स मिलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको केवल 10 मिनट में मैं आपको करवा देता हूँ। जितना हो उसके सब्सक्राइब, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितना उसके आप शेयर करें, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, वहाँ भी आपको क्वेश्चन से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।